प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बीटा गामा फंक्शन के बारे में बात करेंगे कि बीटा गामा फंक्शन क्या होते हैं। तो सबसे पहले ये बीटा फंक्शन की डेफिनेशन, बीटा एम एन इज इक्वल टू इंटीग्रल लिमिट 0 से 1 एक्स की पावर m माइनस 1 और 1 माइनस एक्स की पावर n माइनस 1 डी एक्स। तो ये इंटीग्रल इस टाइप का हो जिसकी लिमिट 0 से 1 हो और कुछ पावर x की हो और कुछ पावर 1 माइनस एक्स की हो, तो इस टाइप के इंटीग्रल को क्या कहते हैं? बीटा फंक्शन। और लिखने का तरीका बीटा एम एन। अब ये इस बीटा की कुछ प्रॉपर्टियाँ होती हैं। तो पहली प्रॉपर्टी ये है कि बीटा एम एन इज इक्वल टू बीटा एन एम, यानी कि एम एन को अगर उल्टा पुल्टा कर दें अपन तो इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। कैसे इसको प्रूव करेंगे? तो सबसे पहले एल एच एस लेके चले। बीटा एम एन बाई डेफिनेशन, ये डेफिनेशन होती है और इसके अंदर ये पुट किया अपन ने 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू वाई, तो माइनस डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई और डी एक्स इज इक्वल टू माइनस डी वाई। तो ये इसमें पुट कर दिया, तो ये लिमिट चेंज कर दी। जब एक्स की जगह 0 लिखेंगे तो वाई का मान 1 और वाई का मान 1 लिखेंगे, एक्स का मान 0 और ये मान पुट कर दिया एक्स और वाई दोनों का, और डी एक्स की जगह माइनस डी वाई। और इसको लिमिट वापस ऊपर के नीचे, नीचे के ऊपर करें तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस माइनस वापस प्लस हो जाएगा। और बाई बीटा की डेफिनेशन इसकी वैल्यू होगी बीटा एन एम। तो ये जो इंटीग्रल है बीटा एम एन इज इक्वल टू बीटा एन एम। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, बीटा एम एन इज इक्वल टू, इस बीटा फंक्शन को यूँ भी लिखा जा सकता है कि इंटीग्रल लिमिट 0 से इन्फाइनाइट एक्स की पावर m माइनस 1 और 1 प्लस एक्स की पावर m प्लस n डी एक्स। कैसे इसको प्रूव करेंगे? तो प्रूव करेंगे वही एल एच एस, ये एल एच एस लिया बीटा एम एन और बीटा बाई डेफिनेशन बीटा की परिभाषा ये होती है इंटीग्रल लिमिट 0 से 1 एक्स की पावर m माइनस 1 और 1 माइनस एक्स की पावर n माइनस 1 डी एक्स। और पुट एक्स इज इक्वल टू वाई अपॉन 1 प्लस वाई और डी एक्स इज इक्वल टू ये इसका u बटा v से अवकलन कर दिया और y का डी वाई, और इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो ये डी एक्स का मान 1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई। और फिर अपन ने 1 माइनस एक्स का भी मान निकाल लिया, तो 1 माइनस एक्स की जगह ये, तो ये 1 माइनस एक्स का y के रूप में मान ये। और फिर अपन ने y का मान निकाल लिया x के रूप में, इससे अपन लिमिट चेंज कर देंगे। तो वैल्यूज वगैरह पुट करने के बाद में जब x की जगह 0 लिखेंगे तो यहाँ पर y का मान 0, और जब x की जगह इन्फाइनाइट लिखेंगे तो y का मान इन्फाइनाइट। और ये x का मान पुट कर दिया, ये 1 माइनस एक्स का पुट कर दिया, ये dx का पुट कर दिया, और इनको तीनों को सिंप्लीफाई करेंगे तो लिमिट 0 से इन्फाइनाइट, तो ये y की पावर 1 माइनस वाई की पावर m माइनस 1 और 1 प्लस वाई की पावर m प्लस 1। और डेफिनेट इंटीग्रल लिमिट वाला है, इसलिए वेरिएबल y की जगह x में चेंज कर दिया। दिस इज आवर आंसर। इसी प्रकार ये प्रॉपर्टी थर्ड, बीटा एम एन, इस इंटीग्रल को यूँ भी लिखा जा सकता है 2 लिमिट 0 से पाई साइन की पावर 2m माइनस 1 थीटा और कोस की पावर 2n माइनस 1 थीटा डी थीटा। इसका प्रूफ कैसे करेंगे? तो वही एल एच एस बीटा एम एन लिया, ये बाई डेफिनेशन ऑफ बीटा, और इसमें पुट एक्स की जगह साइन स्क्वायर थीटा, और इसका जब डेरिवेटिव करेंगे तो डी एक्स इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कोस थीटा और थीटा का डी थीटा। जैसे ये वैल्यूज पुट करेंगे, एक्स की जगह 0 तो थीटा का मान 0, एक्स की जगह 1 तो थीटा का मान 90, और ये वैल्यूज पुट करी एक्स की जगह साइन थीटा और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और 1 माइनस साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई किया तो वी गेट आंसर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, नेक्स्ट फंक्शन, ये गामा फंक्शन, ऐसा इंटीग्रल जिसके लिमिट 0 से इन्फाइनाइट हो और e की पावर माइनस एक्स को और x के कुछ पावर, x की पावर n माइनस 1 डी एक्स। तो इस टाइप के इंटीग्रल को क्या कहते हैं? गामा फंक्शन। और ये लिखने का तरीका गामा n, ये गामा का चिन्ह है। तो इस गामा की भी कुछ प्रॉपर्टियाँ होती हैं। गामा n प्लस 1 इज इक्वल टू n गामा n। तो पहले एल एच एस लिए गामा n प्लस 1 बाई डेफिनेशन 0 से इन्फाइनाइट e की माइनस n की जगह n प्लस 1 रख देंगे तो x की पावर n डी एक्स, और इसका इंटीग्रल किया बाई पार्ट्स। फर्स्ट फंक्शन x की पावर n, सेकंड e की x, फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रल माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव, सेकंड का इंटीग्रल और डी एक्स। और इस पर फर्स्ट में लिमिट लगाएंगे, अपर लिमिट इन्फाइनाइट तो 0, लोअर लिमिट 0 लगाएंगे तो 0, और ये हो गया n। और इसको सिंप्लीफाई करेंगे दूसरे इंटीग्रल को, तो n 0 से इन्फाइनाइट एक्स की पावर n माइनस 1 e की माइनस एक्स डी एक्स, और दिस इज n गामा n, दिस इज इक्वल टू आर एच एस। इसी प्रकार दूसरी प्रॉपर्टी, गामा n प्लस 1 को अपन फैक्टोरियल n भी लिख सकते हैं। कैसे? गामा n प्लस 1 इज इक्वल टू n गामा n, इसमें फिर एक घटा दिया एक जोड़ दिया, फिर वही गामा n प्लस 1, इसको n गामा n, फिर इसमें वही एक घटा दिया एक जोड़ दिया, और फिर गामा n प्लस 1 वही n गामा n, इस प्रकार करते जाएंगे। तो n के मान 1 1 2 2 3 3 ऐसे कम होते जाएंगे, लास्ट में 3 2 1, और ये बन गया क्या? फैक्टोरियल n।
इसी प्रकार नेक्स्ट प्रॉपर्टी, ये वेरी इंपॉर्टेंट, इंटीग्रल 0 से इन्फाइनाइट e की माइनस ax x की पावर n-1 dx। गामा में तो होता है e की माइनस एक्स, यहाँ पर है e की माइनस ax और x की पावर n-1 dx, तो इसका मान हो गया गामा n अपॉन a की पावर n। तो प्रूफ LHS इज इक्वल टू 0 से इन्फाइनाइट e की माइनस ax x की पावर n-1 dx। ये लेफ्ट लिया अपन ने और इसमें पुट ax इज इक्वल टू वाई, तो dx इज इक्वल टू डी वाई अपॉन है। जैसे ये वैल्यूज पुट करेंगे और वैल्यूज पुट करने के बाद इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 अपॉन ए की एन 0 से इन्फाइनाइट एक्स की n-1 e की माइनस एक्स और ये बन गया गामा एन। तो दिस इज गामा एन अपॉन ए की पावर एन। इसी प्रकार नेक्स्ट, ये रिलेशन बिटवीन बीटा एंड गामा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बीटा और गामा के बीच में संबंध। तो बीटा फंक्शन को यूँ लिख सकते हैं अपन, बीटा एम एन इज इक्वल टू गामा एन अपॉन गामा एम प्लस एन। वी नो, ये हम जानते हैं कि गामा एन अपॉन ए की पावर एन 0 से इन्फाइनाइट e की माइनस एक्स की पावर n-1 dx, ये भी ऊपर अपन ने पढ़ा। अब इसमें दोनों तरफ ये ए की पावर एन जो था लेफ्ट में, नीचे इसको राइट में ले गए, दोनों तरफ इससे गुणा कर दिया, इंटीग्रल लगा दिया 0 से इन्फाइनाइट और लिमिट लगा दी dx। और ये गामा एन ये बिना ए का है इसलिए बाहर, और इसकी वैल्यू कोई गामा एन, तो ये एक तो गामा एन हो गया, एक गामा एन। और इधर जो है इंटीग्रल चेंज कर दिया इनको वेरिएबल, dx के अंदर डी ए के बाहर, तो x वाले पद अंदर, ए वाले अंदर और बिना ए के बाहर, और इसका बाई डेफिनेशन ये बन गया। और इसी के अंदर भी m प्लस एन बिना x का है इसलिए बाहर, और ये अपन जानते हैं बाई डेफिनेशन दिस इज बीटा एम एन। और ये लास्ट में बीटा एम एन इज इक्वल टू गामा एन अपॉन गामा m प्लस एन, दिस इज आवर आंसर।